बच्चे मुझसे सवाल भी पूछ रहे हैं कि सर हम याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट की कि वो याद तो कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं कि भूलना ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है कि भैया आप ही भूल जाते हैं, आप ही के साथ कोई प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि चौबीसों घंटे हमारे दिमाग में कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन जाती रहती है। कभी आंखों से, कभी कानों से, कभी स्किन से। और दिमाग इन सब चीज़ों को स्टोर करता है, लेकिन कब? जब उसको लगता है कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब अगर सारी चीज़ें अगर दिमाग सेव करने लगा तो फिर क्या होगा? भाई जैसे कभी कुछ अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। कोई आपसे अच्छा बोलता है तो खुश होते हैं, बुरा बोलता है तो हमारे दिमाग में वही चलता रहता है कि हमसे ऐसा बोला क्यों? क्यों बोला? बोला तो बोला क्यों? इससे क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो दिमाग की एक सिंपल सी प्रक्रिया है, एक सिंपल सा मैकेनिज्म है कि दिमाग भुला देता है चीज़ों को। जो चीज़ें हम रिवाइज़ करते हैं वो हमें याद रहती हैं, बाकी वो भुला देता है। तो अब हमें करना क्या है? ऐसे कैसे पढ़ें हम कि हम जो याद करें, जो पढ़ें वो भूलें नहीं? देखो, सबसे पहले तो एक रिवीजन का तरीका मैं आपको बताता हूँ। और रिवीजन का तरीका क्या है कि कोई भी चीज़ पढ़ने जब हम पढ़ते हैं तो फर्स्ट टाइम उसका रिवीजन विद इन 24 आवर्स हो जाना चाहिए। दूसरा रिवीजन होता है विद इन 3 डेज, मतलब 3 दिन के अंदर। और तीसरा रिवीजन होता है विद इन 7 डेज, मतलब 7 दिन के अंदर। और चौथा रिवीजन जो होता है वो होता है विद इन 24 डेज, मतलब 24 दिन के अंदर। अब ये रिवीजन करें कैसे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको करना क्या पड़ेगा कि जो भी आप पढ़ते हैं उस पर आप डेट डाल दीजिए। ठीक है? अगले 24 घंटे की। जैसे आपने कोई क्वेश्चन याद किया, ग्रामर का कोई रूल याद किया, या कोई भी डेरिवेशन किया फिजिक्स का, या कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन किया, तो उस पर डेट डालिए अगले 24 आवर्स की। ठीक है? अब जब आप अपनी कॉपी पलट के देखेंगे तो आपको वो डेट दिखेगी कि 24 घंटे के अंदर इसका रिवीजन होना है। तो जैसे ही आपको दिखेगा तो आप एक बार उसे पढ़ लेंगे। और फिर उस पर अगली डेट डाल दीजिए अगले 3 दिन की। 3 दिन के अंदर फिर जब भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो कॉपी तो खोलेंगे। जब कॉपी खोलेंगे तो क्या होगा कि आप उसमें से उसको जो 3 दिन के अंदर पढ़ना है उसे आप पढ़ लेंगे, और अगले 7 दिन की डेट डाल दीजिए फिर उस पर। फिर 7 दिन के अंदर उसका रिवीजन हो जाना चाहिए। अब जब 7 दिन के बाद हो गया तो अगले 24 घंटों का, उसमें 24 घंटे, अगले 24 दिन की डेट डाल दीजिए। 24 घंटे नहीं, 24 दिन की डेट डाल दीजिए। अब इससे होगा क्या कि आपका एक साइकिल बन जाएगा कि भाई इसका रिवीजन अब होना, इसका रिवीजन अब होना, इसका रिवीजन अब होना। हर क्वेश्चन का आपको दिखेगा कि इस डेट से पहले इसका रिवीजन होना है। तो जब इतने बार इसका रिवीजन हो जाता है तो ये चीज़ें कॉन्शियस से पहुंच जाती हैं सबकॉन्शियस माइंड में। आप सभी जानते होंगे हमारे दो माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम कॉन्शियसली करते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। लेकिन जब हम चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं तो दिमाग को लगता है कि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और वो इनको सबकॉन्शियस माइंड में सेव कर देता है। जैसे साइकिल चलाना, अगर हम साइकिल जब सीखते हैं तो हम कॉन्शियसली सीखते हैं, तो गिरने का डर रहता है। जब हमको साइकिल पे बैठा दिया जाता है, हमसे कहते हैं सामने देखो, हम पैडल की ओर देखते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन जब एक बार सीख जाते हैं तो हम ज़िंदगी में कभी नहीं भूलते, भले चाहे हमें 10 साल तक साइकिल चलाने को ना मिले, लेकिन हम भूलते नहीं। ऐसे बाइक है, कार है। तो ऐसे ही पढ़ाई है, अगर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली गई तो फिर हम उसे कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आपने ये रिवीजन का साइकिल चालू कर दिया तो ये समझ लीजिए कि आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहेंगे एग्जाम के लिए। आपको कभी ये नहीं कहना पड़ेगा कि मुझे इस चीज़ का रिवीजन करना है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि पढ़ाई करते समय आपको करना क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि कभी भी पढ़ने बैठ जाते हैं, मन नहीं लग रहा तब भी लगे हुए हैं। देखिए, आपको अपना प्राइम टाइम पता करना पड़ेगा कि आपका प्राइम टाइम क्या होता है। हर बच्चे का अपना एक प्राइम टाइम है। भाई ये कोई सेट रूल नहीं है कि भाई हम सुबह जगेंगे और सुबह 4 बजे जग के ही पढ़ेंगे तो ही याद होगा। नहीं, हो सकता है किसी को सुबह नींद आती है, सुबह याद नहीं होता, किसी को दिन में याद होता है, किसी को रात में याद होता है, किसी को लेट नाइट याद होता है। तो आप देखिए कि आपको कब याद होता है। तो आप जब भी पढ़ाई करें आप अपने प्राइम टाइम में करें। ठीक है? जब आपका मन लगता है तब आप जब पढ़ें, उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं आजकल। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है कि जो हमारे हाथ में मोबाइल है ना? हम लोगों को एक्चुअल में, खासकर मैं बताऊं बच्चों में, ये स्टूडेंट में ये जरूर चीज़ है कि वो करते क्या हैं कि उन्हें हर 2 मिनट में, 5 मिनट में मोबाइल देखने की इच्छा होती है। उन्हें लगता है कि व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं आया है, कोई नई रील देख लेते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे मुर्गी अंडा देने वाली हो, तो हर बार हम देखें कि दिया कि नहीं दिया, दिया कि नहीं दिया। और इससे क्या होता है कि हम जितना पढ़ते हैं, मान लो हमने 2 लाइन पढ़ी, हम पढ़ने जा रहे हैं, 2 लाइन पढ़ी और 2 लाइन पढ़ने के बाद हमने मोबाइल देख लिया, तब तक वो 2 लाइन भूल गए, अब फिर से उन्हें पढ़ना है। तो इससे क्या होता है, हमको करना क्या है? देखो, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये आपका पढ़ने का टाइम।
ठीक है, और जब जो आपका पढ़ने का टाइम है उस समय और कुछ नहीं करना है, सो मोबाइल को स्विच ऑफ करके कहीं और रख दीजिए। देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप मान लो घर से बाहर रहते हैं, रूम लेके रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो पहले पेरेंट को इन्फॉर्म कर दीजिए कि 2 घंटे तक मेरा मोबाइल बंद रहेगा क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। और बाकी आप कोई वही बहुत बड़े स्टॉक डीलर तो है नहीं कि भैया आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा मोबाइल बंद रहा तो। उसे बंद करके दूर रख दीजिए, बिल्कुल दूर रख दीजिए जब तक आप पढ़ रहे हैं। भले आप 1 घंटे पढ़ें, 2 घंटे पढ़ें, 3 घंटे पढ़ें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे। तीसरी चीज क्या है कि पढ़ाई शुरू करना बहुत दिक्कत की बात है भाई। एक बार पढ़ने लग गए तो मन लग जाता है, लेकिन शुरू कैसे करें? जब भी आप पढ़ने का सोचेंगे, चाहे आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हो या फिर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जब भी आप पढ़ने का सोचेंगे 1000 चीजें, 1000 काम आपको उसी वक्त याद आएंगे। ठीक है, 1000 काम कि ये कर लेते हैं फिर अच्छे से बैठेंगे, वो कर लेते हैं फिर अच्छे से बैठेंगे। और इससे होता क्या है कि हम गैर जरूरी कामों में लग जाते हैं, और गैर जरूरी कामों करने में हम इतने थक जाते हैं कि जो हमारा जरूरी काम है पढ़ाई करना, वो हम नहीं करते हैं। तो ये भी एक समस्या है। ठीक है, तो हमें करना क्या है कि हमें अपने मन को, जब भी हमें ऐसा लगे कि हम पढ़ने बैठ रहे हैं और हमको लग रहा है कि भाई ये काम कर लेते हैं फिर करेंगे, ये काम याद आ गया, तो अपने आप से बोलो कि मैं 10 मिनट पढ़ूंगा, बस सिर्फ 10 मिनट, उसके बाद मैं ये काम कर लूंगा। अपने दिमाग को तुमको क्या करना है, थोड़ा सा चकमा देना है। देखो, दिमाग बहुत ही एकदम सीधा साधा है, 0 1 की लैंग्वेज समझता है। तो आपको दिमाग को चकमा देना है कि बस मैं 10 मिनट ही पढ़ूंगा, उससे ज्यादा नहीं। और एक बार आप बैठ गए तो 10 मिनट का आधा घंटा हो जाएगा, आधा घंटा का 1 घंटा, और 2 घंटे हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जब भी पढ़ाई में शुरू करने को करें और दूसरी चीजें याद आए, तो आप तो सोच लो कि मैं बस 10 मिनट पढ़ूंगा और उसके बाद नहीं पढ़ूंगा, तो आप पढ़ने लग जाएंगे। अब आती है टाइम टेबल की बात कि टाइम टेबल कैसे बनाएं। सबसे ज्यादा स्टूडेंट यही गलती करते हैं, टाइम टेबल में ही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे हम किसी को मैं एक बोर्ड एग्जाम का स्टूडेंट, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल बनाएंगे। मान लो उनके पास टाइम है 8 से 10, तो बोलने लिख लिया कि 8 से 10 में मैथ पढ़ूंगा, 10 से 12 फिजिक्स पढ़ूंगा, 12 से 2 उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ूंगा, फिर 1 घंटे का रेस्ट लूंगा, खाना खाऊंगा, 3 से 4 इंग्लिश पढ़ूंगा। मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लगा लेते हैं। अब उन्हें बैठना कितना था, सुबह 8 बजे। अब कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, 8 के 8:15 हो ही जाने वाले हैं, आप कुछ भी कर लीजिए। और जैसे ही 8:15 हुए तो अब स्टूडेंट घड़ी देखेगा और टाइम टेबल देखेगा, अरे यार 8:15 हो गए, 8 बजे से बैठना था। अब अरे यार 8:15 हो गए, 8 बजे से बैठना, तुरंत उसके दिमाग में कल से मैं टाइम से बैठ जाऊंगा। अब आज वो पूरा दिन नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसने सोच लिया है कि कल से मैं जरूर टाइम पर बैठ जाऊंगा। ये तो वैसे ही हो गया कि रास्ते में जा रहे थे और कीचड़ में गिर गए। अब गिर गए तो बोले चलो गिर तो गए हैं, थोड़ा और लोड लो। ऐसा होता है कि गिर गए तो थोड़ा और लोड लो। अरे भैया, गिर जाते हैं तो उठते हैं, घर जाते हैं, नहाते हैं और अपने काम पे जाते हैं। अरे भाई ठीक है, 8 के 8:15 हो गए तो भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि आप घंटों में मत पढ़िए, आप अमाउंट में पढ़िए। आप अपने सिराने एक कॉपी रखिए या डायरी रखिए, जो भी आपके पास है। सुबह जब आप जगते हैं तो उसमें लिखिए कि मैं मैथ मैं 5 क्वेश्चन करूंगा, फिजिक्स में इतना करूंगा, केमिस्ट्री में इतना करूंगा, इंग्लिश में इतने क्वेश्चन और इतने ग्रामर का ये रूल करूंगा। और उतना लिखिए जितना आपकी औकात के अंदर है। मतलब औकात से बाहर भी मत लिख लीजिए कि मैं 1 एक्सरसाइज इसमें खत्म कर दूंगा, 2 एक्सरसाइज इसमें खत्म करूंगा, तो वो होगा ही नहीं। और होगा नहीं तो ऑटोमेटिकली आपका मोरल डाउन हो जाएगा, आपका मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, आपको लगेगा आपसे बन ही नहीं रहा। तो उतना लिखिए उसमें कॉपी में कि भाई मैं इंग्लिश में 2 क्वेश्चन और 1 ग्रामर का रूल, मैथमेटिक्स में इतने सम करूंगा, फिजिक्स में ये डेरिवेशन करूंगा, केमिस्ट्री में ये करूंगा, और उसे लिख लीजिए और बंद करके रख दीजिए। अब जब भी दिन में आपको टाइम मिलेगा, जब भी आपको टाइम मिलेगा, आप तुरंत पढ़ने बैठ जाओगे। फिर चाहे वो 10 मिनट का मिले, चाहे 15 मिनट का मिले, क्योंकि अगर 10 मिनट भी मिले तो भी इंग्लिश का एक रूल तो याद हो ही जाएगा ना। फिर ये थोड़ी देखना है कि कितना बजा है, ये नहीं देखना। बस ये देखना है कि जो मैंने लिखा था वो मुझे कंप्लीट करना है एनी हाउ, सोने से पहले। तो 10 मिनट मिले तो भी पढ़ने बैठ जाओगे, 2 क्वेश्चन कर लेंगे। 15 मिनट मिले तो भी पढ़ने बैठ जाओगे, 1 घंटा मिला तो भी पढ़ने बैठ जाओगे। तो जब जब बीच में, जैसे अगर आप घर अकेले रहते हैं, रूम लेके खाना खुद बनाते हैं, तो अगर आप खाना बना रहे हैं, जब तक सब्जी बन रही है तब तक आपने उठा ली कॉपी और इंग्लिश के 4 रूल, 2 क्वेश्चन याद हो गए या 2 रूल याद हो गए। तो इससे क्या होगा कि आप अमाउंट में पढ़ोगे। ठीक है, अब जब आप सोने जाएं तो वो कॉपी फिर से उठाएं और देखें कि जो मैंने कल करा, जो मैंने सुबह लिखा था, क्या वो पूरा हो गया। जो पूरा हो गया उस पर राइट टिक कर दें, जो नहीं हुआ उस पर क्रॉस टिक करें। अब जो नहीं हुआ तो सोचें कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, मैं ऐसा क्या कर रहा था कि
मैं ये काम नहीं कर पाया, हो सकता है फैमिली का कोई काम आ गया हो सकता है कोई और चीज आ गई हो, ओके फाइन, कोई बात नहीं। कल सुबह जब उठें, उस पर क्रॉस लगा दें, कल सुबह जब उठें तो सबसे पहले वही लिखें जो कल नहीं हुआ था। और ऐसा रोज करें, रोज लिखें। इससे क्या होगा कि आपको कॉपी पे, आपको हाथ पे दिखेगा कि आपने कितना कमाया। कितना कमाया मतलब दिन में कितनी पढ़ाई करी। और धीरे 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 क्या होगा कि आपको अमाउंट में पता चलने लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत बढ़ जाएगा। अब कॉन्फिडेंस लेवल क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि अभी आप बिल्कुल कंगाल हैं, बिल्कुल खाली हैं, अभी आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपकी तैयारी होने लगेगी आपका कॉन्फिडेंस लेवल रेज होने लगेगा। आपको लगेगा नहीं यार अब इतना मुझे को आने लगा, इतना मेरे को आने लगा। और जैसे जैसे आपको याद होगा तैसे तैसे आपका मोटिवेशन बढ़ेगा। देखो मोटिवेशन तभी बढ़ता है जब हमें सफलता मिलती है। अगर हम किसी चीज को बार बार कर रहे हैं और हमें नहीं हो पा रहा हमसे, तो क्या होगा कि हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। और अगर हमें लग रहा है कि हाँ अभी इतना याद हो जा रहा है, इतना याद हो रहा, तो ऑटोमेटिकली हमारा मोटिवेशन बढ़ता चला जाता है। तो बस हमें करना यही है कि हमें कॉपी पर लिखना है और शाम को चेक करना है। और जो रिवीजन का साइकिल मैंने बताया कि आपको हर क्वेश्चन पर डेट डालनी है, पहले अगले 24 घंटों की, फिर अगले 3 दिन की, फिर अगले 7 दिन की और फिर अगले 24 दिन की। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो ये पक्का मानिएगा, ना तो आप भूलेंगे, ना ही आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और ये केवल बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं है। देखो बोर्ड एग्जाम तो जस्ट शुरुआत है, इसके बाद तो बहुत लंबी जर्नी है। आपको कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने हैं और उसमें कोई सिलेबस की कोई लिमिट नहीं होती है। अंडर द सन जितना है वो सारा आपको पढ़ना पड़ता है। कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दें बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। तो अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आप याद करके भूल रहे हैं, रट रहे हैं, तो फिर ऐसे तो आप आगे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाल ही नहीं पाओगे। तो अब आपको इस तरीके से पढ़ना है, जैसे मैंने टाइम टेबल बताया वैसा टाइम टेबल बताना है, जैसे बनाना है और उसको फॉलो करना है। घंटों में नहीं पढ़ना है, अमाउंट में पढ़ना है। पता होना चाहिए कि कितना पढ़ा, कितने घंटे पढ़े, डजंट मैटर। कई बार बच्चे होते हैं पढ़ते रहते हैं, उनको लगता है कि भैया हम तो 8 से 12 बजे तक बैठेंगे। अब 8 से 10 तक तो मन लगा, 11 के बाद नींद आने लगी, अब आप ऐसे झपने लगे, पढ़ रहे ठीक है। तो ऐसे पढ़ने से क्या होगा, आप 2 घंटे 12 बजे तक बैठे रहोगे और क्या होगा कि याद कुछ भी नहीं होगा। और फिर सुबह भी लेट जगोगे क्योंकि लेट नाइट पढ़े। तो इससे अच्छा है कि आप अपने प्राइम टाइम में पढ़िए, देखिए कि आपका कब ज्यादा मन लगता है। अब एक बार एक स्टूडेंट से मैंने पूछा कि भाई और कैसे चली पढ़ाई, और सर बहुत बढ़िया चल रही पढ़ाई, 2 बजे तक पढ़ते हैं। तो मैं तो खुश हो गया, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ठीक है, मेरा तो सीना चौड़ा हो गया कि बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर मैंने बोला कितने बजे बैठते हो? बोला 1 बजे। नालायक, 1 बजे बैठता है तो अच्छा तो 8 से 10 ही पढ़ लेना। सो पढ़ाई तरीके से करिए, टैक्टिक्स से करिए, टेक्निक्स से करिए, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाइए अच्छी सी बोर्ड एग्जाम के लिए। और सबसे बड़ी बात, एक मार्कशीट तैयार करिए। देखिए एक मार्कशीट तैयार करिए और उसमें लिखिए कि आपको किस सब्जेक्ट में कितने नंबर चाहिए। जैसे इंग्लिश में लिख दीजिए 100 में से 100 चाहिए, मैथ में 100 में से 100 चाहिए। और उस मार्कशीट को वहां लगाइए जो आपकी स्टडी टेबल है जहां आप पढ़ते हो। और अपने आप से प्रॉमिस करिए कि ये जो रिजल्ट है ना और जो बोर्ड का रिजल्ट आएगा उसमें अंतर नहीं होगा, बराबर ही रहेगा, बल्कि एक आध नंबर ऊपर आ सकता है, नीचे नहीं आएगा। और अपने आप से बोलिए कि मैं किसी से करी हुई कमिटमेंट तोड़ सकता हूं, लेकिन अपने से की हुई कमिटमेंट नहीं तोड़ सकता। क्योंकि हम दूसरों को बहाने बना सकते हैं, दूसरों को ये बता सकते हैं कि भैया मेरे साथ ऐसा हो गया इसलिए मैं नहीं कर पाया, वैसा हो गया इसलिए नहीं कर पाया, एक्सक्यूज बना सकते हैं। लेकिन हम अपने साथ तो 24 घंटे हैं, हम असली में तो जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसलिए बस इस तरीके से पढ़ाई करिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आप भूल जाएंगे, ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे। जो पढ़ेंगे वो हमेशा याद रहेगा। और एक चीज और, पन्ने पलटना बंद करिए। एक बड़ी आदत होती है स्टूडेंट में, हुआ है एक क्वेश्चन पढ़ा पन्ने पलटेंगे, अभी इतना है इतना है, फिर एक क्वेश्चन पढ़ा फिर पन्ने पलटेंगे। इससे क्या होता है कि आपका मोरल डाउन होता है। भाई जब ज्यादा दिखता है तो ऑटोमेटिकली हौसले हमारे पस्त होने लग जाते हैं। इसलिए देखिए मत कि आगे क्या है, बस आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपका टारगेट होना चाहिए, उसको याद करो। वो कहते हैं ना कर्मवीर ना सोचते नहीं है, वो कर्म करने में लग जाते हैं। मैं आपको रामायण का एक एग्जाम्पल देता हूं, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और उस समय भगवान भी व्यथित हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। वो तो भगवान थे फिर भी वो व्याकुल हो जाते हैं। तो जब सुसैन को बुलाया जाता है तो सुसैन कहते हैं कि भाई यहाँ से हिमालय पर एक पर्वत है द्रोणागिरी, वहां से ये अगर संजीवनी बूटी आ जाती है, रात रात में आ जानी चाहिए, तो लक्ष्मण बच सकते हैं। तो भगवान भी एक बार कह देते हैं, हताश हो जाते हैं कि ये असंभव तो असंभव ही रहेगा, रात रात में जाके बूटी कौन लाएगा। उस समय हनुमान जी क्या कहते हैं कि आप आज्ञा तो दीजिए। कर्मवीर ये नहीं सोचते कि होगा कि नहीं होगा, कर्मवीर कर्म करने में लग जाते हैं, फिर होगा ना होगा वो बात की बात है। कर्मवीर तो हमको भी कर्मवीर बनना है, लग जाना है। ये पलट के नहीं देखना है कि कितने क्वेश्चन हुए, कितने बचे, कितने करे, नहीं।
बस लग जाइए, जो क्वेश्चन सामने है वो तुम्हारा टारगेट है, उसको क्रैक करिए, उसके बाद अगला, उसके बाद अगला, एक एक कदम चलिए। देखिए एक एक कदम चलिए। अगर आप सोचेंगे कि आपको एकदम से याद हो जाए तो कभी नहीं होगा। एक बार होता क्या है कि एक शहर में एक लड़का रहता है और उससे उसके पास में एक मंदिर था, बहुत फेमस मंदिर था। वो कभी नहीं गया मंदिर, उस मंदिर में वो कभी नहीं गया। हालांकि जाना चाहता था, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनती रहीं कि उसे टाइम नहीं मिला, तो वो कभी उस मंदिर में नहीं गया। अब एक दिन रात को उसको सपना आया कि तुम मरने वाले हो, तो वो घबरा गया। उसे लगा कि यार मैं तो उस मंदिर में गया ही नहीं, मुझे तो जाना चाहिए। तो वो रात में 3 बजे जैसा उसको सपना टूटा, वो तैसे ही उसको निकल चला, और उसके हाथ में एक टॉर्च थी या लालटेन थी। अब जो देख बाहर निकला तो बहुत अंधेरा था, तो उसे लगा कि यार अभी तो बहुत अंधेरा है, एक काम करते हैं कि सुबह जाएंगे, थोड़ा उजाला हो जाए। तभी वहां से एक बाबा गुजरे जिनके हाथ में दीपक था। ध्यान से सुनना, बहुत मार्मिक बात है ये। तो उनके हाथ में एक दीपक था। तो उसने कहा बाबा आप कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, मैं तो रोज दीपक रखने के लिए जाता हूँ वहां। तो उसने कहा वहां तो मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन अंधेरा बहुत है, सुबह जाऊंगा। और आप दीपक से कैसे जाओगे? आपको तो एक कदम दिखे, दीपक में तो बस एक कदम की ही दूरी दिखेगी। मेरे पास तो टॉर्च है मेरे पास तो तो मैं तो भी नहीं जा रहा, आपको तो एक ही कदम दिख रहा होगा। तो पता उस बूढ़े बाबा ने क्या जवाब दिया? जिंदगी का फलसफा छिपा है इस बात में। उन्होंने कहा कि एक ही कदम तो देखना है। जब आप एक कदम चलोगे तो अगला कदम फिर दिखाई देने लगेगा, फिर एक कदम चलोगे तो अगला कदम फिर दिखाई देने लगेगा। अरे भाई एक ही कदम तो देखना है, तो बस फिर ऐसे ही हमको करना है, एक ही क्वेश्चन तो करना है, एक ही सम तो सॉल्व करना है, उसके बाद अगला देखने लगेगा, उसके बाद अगला देखने लगेगा। तो इतना दूर का सोचना क्या है कि इतना सिलेबस कैसे होगा? आप तो एक एक कदम देखते चलिए ना यार, एक एक कदम देखेंगे अपने आप ही हो जाएगा। हाँ या ना? बताइए आप बताइए, आप जवाब दीजिए। और आप लोग जो मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप भी बताइए। एक ही कदम तो देखना है, एक कदम से आगे तो नहीं देखना ना। तो एक कदम देखोगे फिर अगला कदम देखने लगेगा, फिर वो अगला कदम देखने लगेगा। तो एक ही कदम तो देखना है। अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं मेरी बात से? तो बस एक एक कदम देखते चलिए, और फिर देखिए कैसे जो बोर्ड एग्जाम की जर्नी है वो पूरी होती है, और आप बहुत अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं बेहतर मार्क्स लेके आएंगे। और याद रखिएगा, बड़ा सोचिए, ये तो शुरुआत है ना, अभी तो शुरुआत है ना। वो किसी ने क्या खूब कहा है कि पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। पाना है जो मुकाम, वो मुकाम अभी बाकी है। अरे अभी तो आए हैं जमीन पर, अभी तो आसमान की उड़ान बाकी है यार। अभी तो उड़ना है, खुला आसमान डला है ना। खुला आसमान डला है जिसमें तुम्हें बुलंदियों को छूना है। बोर्ड एग्जाम तो जस्ट एक पड़ाव है जो आपको पार करना है, और वो हो जाएगा। बस कदम दर कदम चलते जाइए, और फिर देखिए कि कैसे आप बुलंदियों को छूते हैं, कैसे आप वो रिजल्ट पाते हैं जिसकी शायद आपने कल्पना भी नहीं करी होगी। और एक बात याद रखिए, घबराने से कुछ नहीं होता, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होता है। धैर्य और तपस्या, धैर्य और तपस्या जिस व्यक्ति के हाथ में है, जिस व्यक्ति के पास है, वही आसमान की बुलंदियों को छूता है, वही ऊंचाइयों को छूता है, वही सूरज की तरह चमकता है। और याद रखना, एक दिन में क्या होता है यार, एक दिन में कुछ नहीं होता। एक चंद्रमा को भी पूरा आकार लेने में 15 दिन लग जाते हैं। तो आप एक दिन में कैसे करेंगे? एक दिन में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो जो मुझे YouTube पे देख रहे हैं वो भी इस बात को समझें, और आप बताइए जो मैं आपसे बोल रहा हूं ये सच, आप इस बात से अग्री करते हैं या नहीं? तो बस यही मैं कहूंगा सारे बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट से कि डरना नहीं है, डरना नहीं है। हिम्मत से, डर एक नेगेटिव फीलिंग है जो आपके हौसले पस्त कर देती है, जो आपको चकनाचूर कर देती है, जो आपको तोड़ देती है। आपसे बढ़कर कुछ नहीं है। हिम्मत तो दिखाइए, साहस तो दिखाइए, एक कदम बढ़िए, तो शुरुआत तो करिए, और फिर देखिए कैसे ये जहां आपका है। तो बस अब डरना नहीं है। टाइम टेबल जैसे मैंने बताया, घंटों में नहीं पढ़ना है, अमाउंट में पढ़ना है, ठीक है। हर क्वेश्चन पे डेट डालनी है और आगे बढ़ते जाना है। और जो मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं, आप कमेंट करके जो भी प्रॉब्लम है आपकी बोर्ड एग्जाम से लेके, लाइफ से लेके, आप मुझे व्हाट्सएप नंबर मेरा जो है उस पर, आप व्हाट्सएप नंबर में इस वीडियो में दे दूंगा, तो आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हो। आप यूट्यूब पर कमेंट करके मुझे अपनी समस्या बता सकते हो। आपकी हर समस्या को का समाधान मैं बताऊंगा, लाइव चैट में बताऊंगा, आपके वीडियो के कमेंट में बताऊंगा, या उसके लिए अलग से वीडियो बना के डालूंगा। कोई भी समस्या हो पढ़ाई को लेकर, आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, आपको याद नहीं हो रहा है, आप भूलते जा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरुआत करें,
आपको कोई सी भी समस्या हो, स्टडी से रिलेटेड, कोई इमोशनल प्रॉब्लम हो, यू कैन शेयर विथ मी, ठीक है। आई विल डेफिनेटली गिव द सोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर दूंगा। तो इसलिए निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूं। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए। जो हिम्मत रखते हैं वही जंग जीतते हैं। और जैसा कि मैंने कहा है कि एक ही कदम तो देखना है, एक ही कदम तो चलना है। अरे 100 कदम की जर्नी है तो 100 कदम के बारे में क्यों सोच रहे हो? एक कदम चलिए, अगला कदम फिर देखने लगेगा, फिर एक कदम चलिए, अगला कदम फिर देखने लगेगा। तो इसमें सोचना क्या है? सोचने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हिम्मत करिए, लगे रहिए। और आपसे भी मैं यही कहूँगा कि आप भी जिन लोगों से मिलें, जिन बच्चों से मिलते हैं, उनको मोटिवेट करिए, उन्हें बताइए, ठीक है। तो हिम्मत करना है, डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे यहाँ बुलाया और जो सवाल आपने पूछे उनके बारे में मैंने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया कि कैसे बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट को तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। ये जहां आपका है, इस दुनिया में हर चीज अचीवेबल है। असंभव तब तक असंभव है जब तक वो हुआ नहीं। एक बार हो गया उस दिन से ही वो संभव है। असंभव सिर्फ हमारे दिमाग का दायरा है और कुछ भी नहीं। इस दायरे को तोड़िए और आगे बढ़ जाइए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं जाते जाते। वनडे क्रिकेट के इतिहास में ना 2963 लगभग 3000 मैच और 50 साल लगे थे दोहरा शतक किसी को बनाने में। लेकिन एक बार जब सचिन तेंदुलकर ने बना दिया ना, तो उसके 263 मैच के बाद ही सहवाग ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसके बाद मार्टिन गुप्टिल, क्रिस गेल, रोहित शर्मा 3 बार कर दिया। क्यों कर दिया? क्यों पहले असंभव लग रहा था और संभव हो गया? क्योंकि अब जो भी आता उसके दिमाग में एक ही रहता है कि इफ वन कैन डू देन एनीवन कैन डू। अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। तो इसलिए असंभव कुछ भी नहीं है। और एक बात और याद रखिएगा, अपनी क्षमताओं पर कभी डाउट मत करिए। बाहर का कोई दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक कि आपके अंदर कोई दुश्मन ना हो। और आपके अंदर का दुश्मन कौन है? आपके अंदर का दुश्मन है आपके अपने डाउट्स। आपके अपने डाउट्स किसको लेके? अपने पोटेंशियल को लेके, अपनी क्षमता को लेके, अपनी सफलता को लेकर, अपने प्रयासों को लेकर। तो अंदर कोई डाउट मत रखिए, धैर्य रखिए, मेहनत करिए, लगातार चलते जाइए और जैसे मैंने बताया वैसे करिए और फिर देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा।